बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है और आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलिसिस और आयनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो बेसिकली हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं। ठीक है, कि कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कंडक्टर्स हम किन सब्सटेंसेस को कहते हैं। तो सबसे पहले उनको देखते हैं, व्हाट आर कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ये कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस प्रॉपर्टी की बेस पे कंडक्टर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स आएंगी? 2 टाइप्स आएंगी। कौन सी होंगी वो अभी हम देखते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो 2 तरह के होंगे। दीज आर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मेटल्स को अगर हम कहते हैं कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मेटेलिक लैटिस। ठीक है, मेटेलिक लैटिस में फ्री मूवमेंट होती है या आप कह लें लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इजीली पूरे क्रिस्टल लैटिस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की बेस पे मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स ये किस बेस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल आयंस। ठीक है, आयंस कौन से होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये 2 टाइप्स के आयंस होंगे जिसकी बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब दूसरी इसकी आप कह लें कंडीशन क्या होगी कि मेटल्स दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मेटल्स पहले हमने वजह बताई कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मेटेलिक लैटिस। ठीक है, लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, ये किस स्टेट में होंगे तब मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? कि जब मेटल सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट होगी इनकी, तब मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं मोल्टन स्टेट हो इनकी। दूसरी, दे एग्जिस्ट इन एक्वस या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली ये क्या हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। जब आप इनकी आयनिक कंपाउंड्स की मोल्टन स्टेट लेंगे, मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है कि आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं और जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहां पर फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है कि सिंपल आप आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो फ्री आयंस अवेलेबल हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, जिसकी बेस पर ये एक्वस सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इसका दिस इज दिस के ऐसे कंडक्टर्स जिन्हें हमने मेटल्स कहा, ठीक है, और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो इस तरह की कंडक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मेटालिक कंडक्शन। ठीक है,
मेटल्स के थ्रू जब कंडक्शन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक कंडक्शन कहेंगे, दिस इज नोन एज मेटालिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल आइंस, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस के मौजूद होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी, तो तब इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, आज के लेक्चर में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। अब आपने देखा डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन ड्यू टू व्हेन मेटल्स आर यूज्ड एज कंडक्टर्स, तो मेटालिक कंडक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कब होगी, जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स एज कंडक्टर्स यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारी बुक का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक कंडक्शन और कंडक्शन थ्रू मेटल्स एंड कंडक्शन ड्यू टू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पर हमने दो कंडीशंस कही थी ना, इलेक्ट्रोलाइट्स मोल्टन फॉर्म में भी हो सकती हैं और उनका एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का है और डिफरेंशिएट हमने किसको करना है, दैट इज मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्शन, और दूसरी तरफ कंडक्शन ड्यू टू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन से दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, ये दो हेडिंग्स होंगी। अब सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे कि डेफिनेशंस का, कि मेटालिक कंडक्शन हम किसे कहते हैं, और दूसरी तरफ भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कंडक्शन ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स present in the metallic lattice is called metallic conduction. ठीक है, that is called metallic conduction. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये हम मेटालिक सॉलिड्स में चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटालिक लैटिस में बहुत ही ज़्यादा लूजली अटैच्ड होते हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिस मेटल में जितने ज़्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसकी मेटालिक कंडक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, वो यानी आप कह सकते हैं दैट विल बी कंसिडर एज अ गुड कंडक्टर, गुड मेटल कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम देखेंगे कंडक्शन ड्यू टू मोबाइल आइंस। यहाँ पर डिफरेंस देखें, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो मेटालिक कंडक्शन, मोबाइल आइंस तो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, मोबाइल आइंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में हमने दोनों की डेफिनेशंस लिख दी हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं मेटल्स की कंडक्शन। कंडक्शन इज कैरिड आउट व्हेन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जब सॉलिड स्टेट में होंगे तब मेटालिक लैटिस जो होगा उनका
उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो तभी मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अदरवाइज नॉट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंडक्शन इज कैरिड आउट व्हेन ionic compound, or you can say is taken in fused state, जिसे आप molten state कहेंगे, और aqueous solution of ionic compound is taken as electrolyte, ठीक है। यानी कंडक्शन कब होगी, जब आयनिक कंपाउंड का आप फ्यूज स्टेट में एज इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या फिर एक्वस सोल्यूशन उसका ले लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, तो तब फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पॉसिबल हो सकती है। यू कैन से कि दो फॉर्म्स हैं, मोल्टन स्टेट में और दूसरा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। इन दो स्टेट्स में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, देयर इज नो अपेरेंट फिजिकल और केमिकल चेंज इन metals during conduction, यानी मेटालिक कंडक्शन के दौरान मेटल के आप कह लें कि लैटिस स्ट्रक्चर में कोई खासा फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर मेटालिक कंडक्शन हमारे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहती हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, during electrolytic conduction ions move towards respective electrodes and undergo, ये एक ही वर्ड है, अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। यानी आयंस यहाँ पर उनकी कंडीशन जो है वो चेंज होगी जब वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयंस मूव करेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, और वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, ठीक है, और उनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर केमिकल चेंज आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। उसकी क्या वजह है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मेटल एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब हाई होती है तो वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और वाइब्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे यूनिफॉर्मली, वो अब उस तरह से नहीं फ्लो कर पाएंगे, जिसकी वजह से मेटालिक कंडक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ऐसा नहीं होता, ये इसके ऑपोजिट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होगा, इट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन increases by increasing the temperature of electrolyte, ठीक है। यानी जब आप अपने इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर मोल्टन स्टेट होती है, ठीक है, तो उसमें आयंस
की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देने से क्या होगा कि उनकी मूवमेंट तेज हो जाएगी, वो फास्टली मूव करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स और वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गए पॉइंट्स। अब हम लास्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल का होगा। एग्जाम्पल मेटालिक कंडक्शन में, दैट इज कंडक्शन थ्रू कॉपर वायर। अब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, अगर आप उनकी प्लास्टिक रैपिंग ओपन करके देखें तो उसके अंदर आपको कॉपर वायर्स नजर आती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर्स हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? कंडक्शन पर्पस के लिए। तो इसलिए कंडक्शन थ्रू कॉपर वायर हमने मेटालिक कंडक्शन में एग्जांपल रखी, कॉपर इज अ मेटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हमारे पास क्या एग्जांपल होगी? एग्जांपल that is the electrolysis of molten NaCl। NaCl ये आइंस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म में इस तरह से आइंस मौजूद होंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में एट कैथोड और एट एनोड क्या रिएक्शन होंगे? कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सोडियम विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी? सोडियम मेटल। और दूसरी प्रोडक्ट क्या आएगी कि क्लोराइड आइंस दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। एनोड पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हुई? रिडक्शन। ठीक है, तो ये वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि बिफोर एंड आफ्टर मेटालिक कंडक्शन कॉपर वायर उसी तरह से ही रहेगी। ठीक है, उसके अंदर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर मोल्टन NaCl पहले आइंस में था, यानी सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस मौजूद थे, बट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अब हमारे पास प्रोडक्ट्स चेंज हो चुके हैं, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस एज प्रोडक्ट्स आए। ठीक है, इट्स मीन कि इसके अंदर केमिकल चेंज आता है। स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपने देखा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आयनाइजेशन होनी चाहिए और फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, अब आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ionization is simply ionic compounds when fused or dissolved in water split into charged particles called ions. This process is known as ionization. Ionization simple हमने क्या कहा कि जब आप ionic compounds को हीट करें और वो मेल्ट हो जाए, यानी वो अपनी मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में कन्वर्ट हो गए, तो तब भी उसके अंदर फ्री आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद होंगे। या फिर आप आयनिक कंपाउंड्स को सिंपल वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या उनका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन। दोनों केसेस में आइंस बनते हैं आयनिक कंपाउंड के। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अकर एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रोलिसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि हम एक ऐसा रिएक्शन करवाएं जो कि खुद ब खुद नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा, हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी सप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन ऐसा हो जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होंगे? आइंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट है ए है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन है तो हम टेबल बना लेंगे, एक तरफ हम हेडिंग देंगे ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस का क्या मतलब होता है? टूटना। ठीक है,
यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बेसिकली डीकम्पोज हो जाता है। जैसे कि अभी हमने इस वाले एग्जांपल में आपको दिखाया था ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या था, मोल्टन NaCl था, ठीक है। अब NaCl आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस देखिए उसकी नेचर टोटली चेंज हो गई है। कहाँ सोडियम आयंस थे और वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सोडियम मेटल में, ठीक है। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अभी फर्दर हम डिफरेंशिएशन में भी इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन में फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे व्हेन आयनिक कंपाउंड dissolve in water or heated to convert into molten state, they split into ions. This process is called ionization, ठीक है। वही डेफिनेशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन that occur at cathode and anode during electrolysis, or you can say electrolytic conduction. Electrolytic conduction is called electrolysis, ठीक है। एनोड और कैथोड पे कौन से रिएक्शन होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि आयनाइजेशन के लिए नो स्पेशल apparatus इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल apparatus कौन से हैं, बीकर और एनी फ्लास्क, ठीक है। यानी सिंपल आप बीकर या फ्लास्क लेके क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन बना सकते हैं या उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। टू कंडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस स्पेशल apparatus called electrolytic cells are needed, ठीक है। ऐसे सेल्स जहां पर इलेक्ट्रोड्स मौजूद होंगे जो फर्दर बैटरी के साथ अटैच होंगे, एक पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ आयनाइजेशन इज सिंपली आयंस, ठीक है। यानी आयनाइजेशन के प्रोसेस में सिंपली आयंस बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ रिस्पेक्टिव आपके लिए आयनिक कंपाउंड। साथ ही इसकी एग्जांपल भी देख लें किस तरह से। अगर एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेड ब्रोमाइड है, ठीक है। इस तरह से इसकी आप आयनाइजेशन करवाएंगे तो सिंपल लेड आयंस बनेंगे और साथ ही आपके पास ब्रोमाइड आयंस बनेंगे। ये सिंपल आयनाइजेशन हुई, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आपके पास प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ions move towards electrodes and redox reactions takes place, ठीक है। और इसके नतीजे में जो हमारे पास
रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स आएंगी, वही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, अगेन सोडियम NaCl। अब आप देख लें, अगर NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो आइंस क्या होंगे, अगेन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगी, एट एनोड एंड एट कैथोड। जी, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आइंस लूज करेंगे, क्लोरीन गैस बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। और कैथोड पे जब NaCl एक्वस लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थे, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी जब आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में प्रोडक्ट्स डिफरेंट थे, और जब मोल्टन स्टेट में लिया तो फिर हमारे पास क्लोरीन गैस और सोडियम एज मेटल आया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट वाज अबाउट आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस, इसका डिफरेंशिएशन है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे अबाउट कंडक्टर्स। साथ ही साथ हमने मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में भी डिफरेंस देखा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया अबाउट आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आयनाइजेशन में हमने क्या देखा, सिंपल आइंस बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल चेंज आता है, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।